पहचान न तो उद्योगपतियों से, न पूंजीपति से, न भारतीय जनता पार्टी से, न कांग्रेस पार्टी से, न समाजवादी पार्टी से, न बहुजन समाज पार्टी से। अगर उस देश की पहचान होती है तो सिर्फ और सिर्फ किसानों से होती है, और हमारे देश को कृषि प्रधान देश का दर्जा मिला है। लेकिन ये हिंदुस्तान की विडंबना है, ये हिंदुस्तान की विडंबना है। भारत देश हमारा। मैं समझता हूं ये हिंदुस्तान की विडंबना है, ये हिंदुस्तान के किसानों की विडंबना है, ये हिंदुस्तान के 80% किसान परिवारों के साथ में सरकार के द्वारा और उद्योगपतियों के द्वारा किया जा रहा एक षड्यंत्र और भद्दा मजाक है। इस मजाक के लिए इनको मुंहतोड़ जवाब देना होगा। आजादी का 78वां वर्ष चल रहा है। मैं हिंदुस्तान की उन सरकारों से पूछना चाहता हूं, मैं हिंदुस्तान से उन किसानों के रहनुमाओं से पूछना चाहता हूं जो हर गली हर मोहल्ले हाथ चिराए और हर चुनावी संकल्प पत्र में किसानों के सम्मान और अधिकार की बात करते हैं। मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, अगर विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में आपके बीच में कोई जनप्रतिनिधि, कोई भी चुनावी प्रत्याशी आपके बीच में वोटों की भीख मांगने आए तो उससे इतना जरूर पूछिए, हिंदुस्तान में सबकी व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए किसी न किसी आयोग का गठन हो गया, किसी न किसी कार्यालय का गठन हो गया, किसी न किसी सरकार का गठन हो गया। लेकिन जिस देश में 80% किसानों की आबादी है, किसानों का परिवार है, उस देश में आजादी के 78 वर्ष बीत जाने के बाद भी अभी तक हमारे देश हिंदुस्तान में किसान आयोग का गठन नहीं हो सका। ये हिंदुस्तान के किसानों की विडंबना। 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी चुनाव के मैदान में आए, तब उन्होंने एक नारा दिया हिंदुस्तान की आवाम को। उन्होंने कहा अगर उत्तर प्रदेश में और हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो उन्होंने एक नारा दिया था, दीवारों पर लिखा रहता था, अत्याचार न भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार। हमारे देश की सबसे बड़ी बीमारी अगर आज कोई है, अगर सबसे ज्यादा हम लोगों को मुखर होकर के लड़ने की जरूरत है, तो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बीमारी भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी है। जिस दिन ये खत्म हो जाएगा हिंदुस्तान से, मैं दावे के साथ में कह सकता हूं, उस दिन से मेरा हिंदुस्तान फिर से सोने की चिड़िया बनेगा। उस दिन से मेरे देश का किसान और मजदूर फिर से खुशहाल होगा। भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा अत्याचार न भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार। मैंने कहा कि मेरे देश का नौजवान, मेरे देश का किसान, मेरे देश का मजदूर, मेरे देश का गरीब पूर्वे गांव में रहने वाला व्यक्ति अगर आज सबसे ज्यादा कहर झेल रहा है तो भ्रष्टाचार का कहर झेल रहा है। लोगों ने भरोसा किया कि आने वाली सरकार तो भ्रष्टाचार को मिटाने का दावा कर रही है, आने वाली सरकार अत्याचार को मिटाने का दावा कर रही है। क्यों ना हम लोग इसी सरकार को चुन लें। सरकार जैसे ही बनी, भारत में 2014 में, 2017 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव हुए और उत्तर प्रदेश में भी उत्तर प्रदेश की आवाम ने भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत बनाई। मैं भारतीय जनता पार्टी की जब हुकूमत बनी तो उत्तर प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने एक योजना चलाई और उस योजना का नाम दिया एंटी भूमाफिया। एंटी भूमाफिया, एंटी भूमाफिया योजना का तात्पर्य क्या था? एंटी भूमाफिया योजना का गठन क्यों हुआ? उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के किसानों का दिल जीतने के लिए उन्होंने ये कहा कि एंटी भूमाफिया दल का गठन करके हम किसानों की जमीनों पर जो अवैध कब्जे हैं उनको मुक्त कराएंगे। हम पट्टे के किसानों पर जिनके अवैध कब्जे हैं हम उनको मुक्त कराएंगे। शमशान, कब्रिस्तान, खलिहान, चारागाह, पशु मरघट, हड़वारी, तालाब इत्यादि की जमीनों पर जो अवैध कब्जे हैं उनको हम मुक्त कराएंगे। एक तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार ने एंटी भूमाफिया दल का गठन करके उत्तर प्रदेश के किसानों को यह भरोसा दिलाया कि हम आपकी जमीनों को कब्जा मुक्त कराएंगे। लेकिन अगर आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कोई जमीनों पर कब्जा कर रहा है तो उत्तर प्रदेश का आवास विकास, उत्तर प्रदेश का एलडीए,
जितने भी विकास प्राधिकरण है सारे के सारे विभाग किसानों की जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। तो मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं, अगर आपकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है, अगर आपकी मंशा स्पष्ट है, अगर आप वाकई में किसानों के सच्चे हितैषी हैं, तो सबसे पहला एंटी भूमाफिया का मुकदमा लखनऊ के एडी और आवास विकास के ऊपर लिखवाइए। मैं समझ